बैंड बजा है, बैंड बजेगा, कंगारू पीले हैं, हमको मजा आया है, पता नहीं क्यों जिम्बाब्वे ने पेला है। 18-19 साल के बाद रगड़ के रख दिया भाई लोगों जिम्बाब्वे ने। सबसे बड़ा सवाल, क्या ऑस्ट्रेलिया क्वालिफाई कर भी पाएगी सुपर 8 के लिए कि नहीं? और जिम्बाब्वे भाई लोगों बिल्कुल तैयार खड़ी है क्वालिफिकेशन के लिए, सुपर 8 के लिए जाने के लिए अगले राउंड में, क्योंकि उनके अगले मैचेस किन के साथ बचे हुए हैं, ऑस्ट्रेलिया के मैचेस किन के साथ बचे हुए हैं, जिम्बाब्वे इस टाइम अपने ग्रुप में कहां पे खड़ी है, ये सारी चीजें बताएंगे भाई लोगों। लेकिन मेरा सबसे पहले सवाल है अपने उन भारतीय भाइयों से जिनका दिल टूटा था 19 नवंबर को 2023 में। देखो भाई, बदला तो हम लेंगे इन ऑस्ट्रेलिया वालों से। ऑस्ट्रेलिया के अंदर जाके वनडे वर्ल्ड कप हो रहा होगा कभी, और हमारी भारतीय टीम इन ऑस्ट्रेलियंस के सामने से वर्ल्ड कप लाएगी निकाल के। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूं भाई लोगों, थोड़ी सी शांति, थोड़ी सी ठंडक पड़ी दिल पे कि नहीं पड़ी? 19 नवंबर हमारा खराब किया इस ऑस्ट्रेलिया की टीम ने। मेरे गिरधारी भाई रोहित शर्मा का सपना तोड़ा इन लोगों ने एज कैप्टन, जो कभी पूरा नहीं हो सकता। अब होगा पूरा तो एज प्लेयर ही पूरा होगा। सारे भारतीयों का दिल तोड़ा इस कंगारुओं ने। बहुत अच्छा खेले ये, नो डाउट, उसमें कोई डाउट ही नहीं है। लेकिन वो वर्ल्ड कप जीतने के बाद ट्रॉफी जिसको हम अपने सर पे रख के घूमते, छाती पे लगा के, मतलब ऐसे सीने पे चिपका के उसको रखते, इन लोगों ने उस ट्रॉफी पे भाई लोगों पैर रखा। ठीक है, लोग कहते हैं उनका कल्चर है, भाई हमारा नहीं है, हमारा नहीं है। हम तो भाई मतलब सर पे रख के चलते उस ट्रॉफी को। मुझे वो दिखता है, वो 4 पिलर पे वो दिखता है। इन लोगों को भैंस की ट्रॉफी नहीं दिखी। 19 नवंबर इन लोगों ने हमारा खराब किया। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूं भाई लोगों, उस 19 नवंबर के बाद ऑस्ट्रेलिया के साथ क्या क्या हो चुका है? लिस्ट बहुत लंबी है रे बाबा, लेकिन अभी ताजा ताजा रिलाई हुई है, रेल दिया है ऑस्ट्रेलिया को जिम्बाब्वे ने। मैं निकल रहा था, कहीं पे जा रहा था, मैं पप्पू मैनेजर को बोला, मैंने कहा पप्पू भाई काम जाना है, एक काम करते हैं तैयार हो लेते हैं। ये कह रहा उस्ताद जी अगर ऑस्ट्रेलिया रगड़ी गई तो? मैं कहा भाई रगड़ी गई तो तैयार तो वैसे भी होना है और वैसे भी होना है। मैंने कहा मैं इंट्रो की तैयारी करता हूं, थंबनेल वगैरह बनाने की तैयारी करता हूं। अगर ये पिल गए तो लाइव बैठ जाएंगे, नहीं पिले तो बाइक पे बैठ जाएंगे। 2 ही बातें हैं मतलब उस हिसाब से। वेलकम भाई लोगों, स्वागत है सभी भाइयों का। भाई लोगों, सबसे पहले तो बिना स्कोर कार्ड दिखाए जिम्बाब्वे की 3-4 चीजों की तारीफ होनी चाहिए भाई लोगों, और ताली बजनी चाहिए है। सबसे बड़ी तारीफ जिम्बाब्वे की यह होनी चाहिए, उन्होंने 1 नंबर की फील्डिंग करी है भाई लोगों। आप उनकी कैचेस देखो, एक मैक्सवेल का कैच जरूर छूटा था, हालांकि वो इतना आसान कैच नहीं था। वो मतलब उसने बहुत कोशिश करी, फील्डर ने बाउंड्री लाइन से बॉल अंदर फेंकने की, लेकिन वो बॉल बाउंड्री मतलब छक्का भी हो गया और वो कैच भी नहीं हो पाया, लेकिन एफर्ट उसने बहुत मारी। लेकिन अगर मैं बात करूं, उसके बाद एक छक्का उसी तरीके से रोका गया, चौका रोका गया, सिंगल्स आ रहे थे लेकिन कहीं डबल हो सकते थे, उनको सिंगल में कन्वर्ट किया। फील्डिंग टॉप नॉच रही है। और एक सबसे बड़ी एप्रिसिएशन, ये एप्रिसिएशन तो है कि वो जीत गए, लेकिन ये एप्रिसिएशन होनी चाहिए, जिम्बाब्वे के पास 2-3 उनके ठीक ठाक प्लेयर नहीं थे भाई। सिकंदर रजा इंजर्ड हो गया था, जब वो बॉल कराने आया वो इंजरी के चलते बाहर बैठना पड़ा उसको। हालांकि वो बीच में लंगड़ाते हुए फिर मैदान में आया, लेकिन बॉलिंग नहीं करा पाया, वो फिर बाहर जाके बैठना पड़ा उसको। सिकंदर रजा इस टीम की सबसे बड़ी ताकत है। लेकिन जब ऑस्ट्रेलिया की टीम जीती, ऑस्ट्रेलिया की टीम जब हारी, उसके बाद जो उसकी सेलिब्रेशन थी वो देखने वाली है। और दांत मत निकालना, लेकिन एक बात बताना चाह रहा हूं, मैथ्यू हेडन की आवाज नहीं निकल रही थी आखिरी में, जब मैथ्यू हेडन को यह बताना पड़ा कि ऑस्ट्रेलिया सिर्फ और सिर्फ 146 रन ही बना पाई, आवाज नहीं निकल रही थी मैथ्यू हेडन की। काटो तो खून नहीं था भाई लोगों। 2007 में जिम्बाब्वे ने ऑस्ट्रेलिया को हराया था और आज फिर रगड़ दिया इन लोगों ने। भाई लोगों, ये ग्रेटेस्ट अपसेट है कि नहीं है, ये बताओ जरा एक बारी। ये बहुत बड़ा अपसेट है, ये बहुत बड़ा अपसेट है। लेकिन यहां पे मेरा एक सवाल और है, भारतीय टीम को यहीं खेलना है भाई। इसी ग्राउंड पे मैच है इंडिया का,
टुल्लागिरी नहीं चल रही है। स्कोर कार्ड पे अभी चलूंगा, स्कोर कार्ड दिखाऊंगा मैं तुम लोगों को। टुल्लागिरी नहीं चल रही है। इवन मैक्सवेल को भी बहुत अपने नेचर के अगेंस्ट जाके खेलना पड़ा। उस दिन 15 फेब को बारिश के भी बहुत ज्यादा चांसेस हैं, बट बारिश के अगर 90% भी चांसेस होंगे, 99% भी चांसेस होंगे, उस पर बात ना करके हमें यह बात करनी है कि इंडिया कैसे जीतेगा अगर 1% भी चांस है मैच होने का। तो भाई टुल्लागिरी नहीं चल रही है। यहां पे अपनी ईगो को बहुत ज्यादा शांत करके खेलने की जरूरत है। 160-65 रन चेज नहीं हो रहा है। अगर सामने वाली टीम में थोड़ा सा जुझारूपन है तो पाकिस्तान में वो जुझारूपन है कि नहीं है वो पता लग जाएगा 15 फेब को। और हमारे ओपनर्स को वैसे ही खेलना है जैसे वो खेलते हैं, लेकिन नंबर 3 से बहुत बड़ी ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी चालू हो जाएगी। और यहां 2-3 प्लेयरों को बहुत आराम से ठंडे दिमाग से खेलना पड़ेगा। बाकी आखिरी में दुबे जी को खुला छोड़ देना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तारीख की 15 तारीख आखिरी तारीख होगी कि वो रुक रुक के बॉल डालेगा। उसके बाद उसका वहां चारपाई डाल देना, बैठा बैठा बॉल डाला जाएगा, लेटे लेटे डालता रहेगा। तो यही इंडिया को मैच खेलना है। स्पिनर्स बहुत ज्यादा यहां पे यूजफुल होने वाले हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच भाई लोगों।